कल की बात को अपन आज पुनः आगे बढ़ाते हैं। श्रावक के आवश्यक कार्यों का जो विशेष बात को यहाँ अपन ने कल समझा था, पूजन के बारे में, पूजा के अंगों के बारे में कहा। बात चल रही थी अभिषेक। अब आता है पूजन के अंगों में पहला, सबसे पहला क्या है? कितने अंग थे पूजन के? पूजन के 6 अंगों में सबसे पहला क्या था? अभिषेक। दूसरा आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन। ये 6 बातें थे और 6 में सबसे पहला आया था अभिषेक। अभिषेक किसे कहते हैं? किसका कर दिया जाता है? अपन जो अभिषेक करते हैं तो उसको प्रतिमाभिषेक कहा जाता है। आज हमारे स्थापना निक्षेप से अनंत भगवान का जो अभिषेक करते हैं इसको प्रतिमाभिषेक कहा जाता है। मुख्य रूप से अभिमुख्य रूपेण सिंचति इति अभिषेकाः, यानी संपूर्ण रूप से जल के द्वारा जिसका सिंचित किया जाता हो या जल के द्वारा जो अभिषेक किया जाता हो वो अभिषेक कहा जाता है। और विशेष प्राशुक जल से, कैसे जल से करना चाहिए? एक और बात आती है, प्राशुक जल क्यों करना चाहिए अभिषेक में? प्रायकर इसलिए कहा जाता है कि प्राशुक जल जो होता है उसको अपन अगर 2-4 घंटे वो जो गंधोदक रखा रहे तो उसमें किसी प्रकार की जीव उत्पत्ति नहीं हो। इस कारण से उसको अपन प्राशुक गर्म कर लेते हैं। और कभी भी इतना गर्म नहीं करना, ये सोच लेना कि जैसे आप अपना स्नान करते हो ना तो आपको स्नान के लिए कितना गर्म पानी चाहिए, है ना? वैसा ऐसा नहीं कि खूब सारा उबाल दिया और उबलता हुआ जल भगवान का अभिषेक में उपयोग करें। नहीं, ये हमारा ये सोच लेना कि भगवान की प्रतिमा को अपना जैसा समझना, अपना जैसा महसूस करना। अरहंत भगवान के अपने प्राण प्रतिष्ठा से उसको ऐसा, अब ये मत कहो कि वो तो धातु है उसको कोई असर नहीं है, कर तो दो, नहीं। तो हमारे यहाँ प्राशुक के लिए कहा है, प्राशुक करने के लिए कहा है, तो जल हमारा प्राशुक होना चाहिए। और प्राशुक जल से ही भगवान का क्या करना चाहिए? अभिषेक करना चाहिए। तो इस प्रकार उस जिन प्रतिमा के ऊपर, और वो भी देखिए अभिषेक कितने प्रकार का है। तो सबसे पहले अभिषेक के भेद, अभिषेक 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? सबसे पहले जन्माभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक, तीसरा दीक्षाभिषेक, चौथा प्रतिमाभिषेक। आज जो अपन करते हैं कौन सा करते हैं? प्रतिमाभिषेक करते हैं। जन्माभिषेक क्यों नहीं करते? क्योंकि आज ऐसे महापुरुषों का जन्म होता ही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके जो आते हैं, जिनके ऐसे जन्म गर्भ कल्याणक महोत्सव से लेकर के जिनकी शुरुआत होती है और जन्म होता है, तो जन्म के समय वो सौधर्मेंद्र आकर के ऐसे उन महान पुण्यशाली तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले को जाकर के कहाँ पर? सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक को पांडु शिला पर ले जाकर के करता है। क्या करता है? यह अभिषेक। कौन सा अभिषेक करता है? उसका नाम है जन्माभिषेक। ऐसे एक छोटे मोटे कलश से नहीं। आप कहोगे कितने बड़े कलश होता है? छोटा नहीं है। तो 1 योजन गहराई वाले, 4 योजन नहीं, बसु योजन चौड़ाई वाले, गहराई वाले, बसु यानी 8,
8 योजन का गहरा, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन का मुख, जिस कलश का मुझे एक कलश कितना है, 1 योजन का जिसका मुख है, 4 योजन की जिसकी कितने हैं, राउंड, लंबाई ऊंचाई कितनी है, 8 योजन। इतना बड़ा एक कलश है, इसमें क्या हो जाएगा। और वो भी, अब आप कहोगे महाराज इस कलश को उठाता कौन होगा, क्योंकि आप अपने से अपन जितना सोचते हैं ना। अब आदिनाथ भगवान की अवगाहना कितनी थी, 500 धनुष की, तो उसके सामने ये कलश तो छोटी सी कटोरी हो गया, है ना। आपके छोटा सा क्या हो जाता है, उस अवगाहना के सामने इसके कोई मायना नहीं रखता। बस इतना ही है, उस समय जैसे होता था, अब उस समय के हिसाब से महाराज जी ये सबके कलश का वर्णन। तो देखिए जैसे जैसे तीर्थंकरों की अवगाहना घटती जाती है, वैसे वैसे आपकी सब चीज़ें घटती जाती हैं। जैसे कि आज आप लोग यहाँ रहते हो, आपकी अवगाहना के हिसाब से तुम अपना घर बनाते हो। अब मान लो आपके लिए 500 धनुष की अवगाहना वाला घर दे दिया जाए तो महाराज कौन करेगा, कहाँ जाएगा, इस तो बड़ा भवन में कौन रहेगा। फिर झाड़ू पोछा कौन करेगा, है ना, कौन कैसा क्या करेगा। तो इस समय क्या है कि उस समय हर चीज़ उसके हिसाब से चलती है। आज आपको सेब इतना क्यों है, आज आपको जैसे काजू है, किशमिश है, आदि आदि छोटी छोटी ये सारी की चीज़ें जो खाने पीने की है, अनाज के धान है, जो है जो छोटा है, यानी उस समय जो प्रकृति के अनुसार लोग थे उसके हिसाब से वो धान्य भी रहता होगा। उस समय की व्यवस्थाएं वैसी होती होगी, प्रकृति भी उनके अनुसार चलती है। आज आपको लिए केला का जो साइज दिया है वो अपने लिए प्रकृति कहती है आपको इतना ही पर्याप्त है एक बार में। ये जो अपनी चीज़ें बनी ना, हमें कितना खाना चाहिए, इतना एक बार में इतना ही पर्याप्त है, पर हम तृष्णा के कार्य से नहीं 2-4 और लाओ, तो वो क्या हो जाता, वो आपके लिए बीमारी का कारण बन जाता है, आपके लिए अनेक प्रकार के रोग का कारण भी बन जाता है। तो सबसे पहले जन्माभिषेक, फिर दूसरा आता है जब वो राज्याभिषेक होता है, जब तीर्थंकर राजकुमार राज्य तिलक किया जाता है, उस समय जो अभिषेक किया जाता है उसका नाम, बिल्कुल राज्य तिलक होते समय ऐसा छोटा मोटा थोड़ी है। राजा महाराजा पूरे छोटे मोटे राज्य के राजा थोड़ी बनते हैं। कई 6 खंड पूरा का पूरा भारत जैसे देश, उनके राज्यों की सीमाएं बहुत बड़ी होती थी। आज अपन जिस राज्य की बात कर रहे हैं, भारत जैसे राज्य की बात कर रहे हैं, तो भारत का विस्तार बहुत बड़ा था। अपने इतिहास में लिखा कि चीन भी भारत का ही अंग था, आर्य खंड, आर्य देश के रूप में माना जाता था। चीन है, जितने भी आज ये अपन देख रहे हैं, ये तो खैर अपने ही सामने अभी टूट टूट के बने हैं, अपने सामने अर्थात अपने बुजुर्गों के सामने, अपन तो बहुत छोटे हैं, है ना। पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। भगवान महावीर के विहार स्थल में एक जगह मिला है कि भगवान महावीर भी ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान आदि इस क्षेत्र पर उनका भी विहार हुआ है। हमारे भगवान तो उनकी चतुर्मास चलते रहते, इनके भी कभी तीर्थंकर कभी चतुर्मास नहीं करते, एक ध्यान रखना। तीर्थंकरों के चतुर्मास नहीं होते। एक परिहार विशुद्धि बाले मुनि महाराजों के विहार हमेशा चलते रहते हैं, कम से कम 2.5-3 कोस तो उनको प्रतिदिन चलना ही है। अब आप कहोगे महाराज ऐसा शिविर प्रवचन महाराज लोगों के उस समय नहीं होते होंगे। पहली बात तो तीर्थंकर प्रकृति वाले जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक तो उनके प्रवचन होते ही नहीं है। वो सिर्फ अपना ध्यान, अपनी साधना, आराधना आदि का कार्य करते हैं। इस प्रकार तो दूसरा होता है राज्याभिषेक। तीसरा क्या है, जैसे ही उनको वैराग्य होता है,
और वैराग्य की ओर बढ़ते हैं तो उस समय अब उनका होता है दीक्षा भी शेख, और सारा राज वैभव आदि छोड़ छाड़ करके दीक्षा भी शेख की ओर, दीक्षा की ओर जाते हैं। तो तीर्थंकर बालक, तीर्थंकर कुमार को वैराग्य होने पर दीक्षा लेने के पूर्व जो अभिषेक किया जाता है उसका नाम दीक्षाभिषेक है। और आज जिन भी में प्रतिष्ठा में केवल ज्ञान कल्याण के पश्चात किया जाता है इसका नाम है प्रथमाभिषेक को ही जन प्रतिमा अभिषेक कहते हैं, जो पूर्व पूजन से पूर्व में किया जाता है। एक और आप लोगों की बात, महाराज जी हम लोगों को जल्दी जाना पड़ता है, सर्विस वाले हैं, है ना, और कुछ लोग आकर के पूछते हैं आप लोगों के मन की बात कराएं, पहले हम पूजा कर सकते हैं बाद में अभिषेक कर लें तो मैंने कहा ये बताओ पहले आप पानी पीते हो भोजन करते हो, क्या करते हो? भोजन के बाद पानी पिया जाता है कि भोजन के पहले पानी पिया जाता है? लोग, कुछ लोगों की ऐसी है। तो सबसे पहले विधि तो यही है कि सबसे पहले क्या किया जाता है? अभिषेक। उसके बाद फिर क्या होती है? पूजन होती है। महाराज हमें जल्दी जाना पड़ता है, हम तो रोज़ पहले पूजन करते हैं बाद में अभिषेक करते हैं। तो विधान आपके लिए नहीं बदला जाएगा, विधान तो जो रहेगा वो ही रहेगा। आप क्या करते हो वो आपकी भावना है। इतना था कि तुम पाप तो नहीं करते हो, है ना, करते तो पुण्य ही हो, लेकिन विधि आगे पीछे हो करके करते हो तो उसमें थोड़ा सा अपने इसके लिए बुरा है कि अच्छा है। तो मैं कहता हूँ भैया तुम पाप नहीं कर रहे हो इसलिए बुरा तो नहीं है, लेकिन विधि के साथ करो तो अच्छा और अच्छा हो जाएगा, है ना। जैसे योग संयोग अपन कोई करते हैं ना कि एक चीज़ बनते समय भोजन में डालना उसका स्वाद और एक बनने के बाद डालना उसके स्वाद, दोनों में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है ना। अब हुआ ऊपर से डालने तो वो तो हो तो जाएगा, स्वाद तो हो जाएगा, पर स्वाद जो बनते समय आएगा उसका स्वाद अलग होगा। ऐसे ही तो अभिषेक पूर्वक ही पूजन करना चाहिए। अभिषेक का एक बहुत अच्छा इसके बारे में रिसर्च किया गया। हमारी धातु की प्रतिमा पर अपन अभिषेक करते हैं, है ना, तो उसके बारे में बहुत अच्छा वैज्ञानिक प्रयोग भी किया गया। उसके बारे में उन्होंने रिसर्च दिया कि प्रत्येक धातु की अलग अलग चालकता होती है, यानी उसमें धातु में क्या है कि जैसे संचालन क्षमता, जैसे तांबे में आज जो लाइट के वायर होते हैं चालक तत्व अर्थात प्रवाह, है ना, विद्युत प्रवाह आदि जो इसमें क्षमता जो होती है चालकता होती है। अतः जब धातु की प्रतिमा पर जल की धारा छोड़ते हैं तो धातु के संपर्क से जल का आयनीकरण होता है ना, और उस आयनीकरण से युक्त जल अर्थात गंधोदक को उत्तमांग में अपन लगाते हैं। उस जल को यानी भगवान के ऊपर 100 मंत्रों से संस्कारित है ऐसी प्रतिमा का उत्तमांग पर लगाते हैं तो उसका रिसर्च स्थित है कि अपने हीमोग्लोबिन में भी वृद्धि देखी जाती। क्यों? क्योंकि जब अपन भगवान का अभिषेक, इसका रीजन क्या है, हीमोग्लोबिन क्यों बढ़ता है? तो अपने यहाँ कहा है कि आदमी के अंदर प्रसन्नता आती तो वह प्रसन्नता ही उसके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने वाली होती है। और माथिक पे ही लगाने का जा, अपना मस्तिष्क अगर ठंडा है और ऐसे पवित्र जल को, ऐसे गंधोदक को जब हम माथे पर लगाते हैं और माथे पर लगाते हैं तो हमारे मन की विकार सारे दूर हो जाते हैं, और मन के विकार दूर है तो प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता आती तो अपने आप तुम्हारे हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। इसलिए शांत और मन आनंद की भाव अगर आपके पास है तो इसलिए अभिषेक का फल, अभिषेक के जल का महत्व बहुत होता है। उससे विशेष रूप से अपने अंदर वृद्धि का फल देखा जाता। अभिषेक का फल क्या बताया? तो उन्होंने कहा है जो मनुष्य जिनेंद्र भगवान का अभिषेक क्षीर सागर के जल से करता है वह स्वर्ग के विमानों में उत्पन्न होता है। कहाँ पर होता है?
विशेष हाईलाइट स्वर्ग विमानों में, क्योंकि आप श्रावक हो, अभी तो मोक्ष नहीं जा सकते हो। पूजा करके तुम कहो कि मैं सीधा मोक्ष से चला जाऊं तो मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन तुम दुर्गति के पात्र, भगवान का अभिषेक करने वाला कभी दुर्गति का पात्र नहीं हो सकता। भगवान का अभिषेक करने वाला व्यक्ति नियम से स्वर्ग आदि का अधिपति बनने वाला होता है, स्वर्ग का देव बनने वाला होता है, इसलिए वह नियम से स्वर्ग ही जाता है। इसलिए वह श्रावक जो अभिषेक पूजन आदि का कार्य करता है वो कभी भी दुर्गति का पात्र होता ही नहीं है। तो स्वर्ग का दूसरा, जो भावपूर्वक जनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है वो सिद्ध नारी यानी मोक्ष वधु के परम सुख को भी प्राप्त होता है। जैसे कि मैं अभिषेक नहीं करता, लेकिन आप अभिषेक करते हो, और मैं बैठ करके उन भगवान के अभिषेक को क्या करता हूँ, देख करके भावों से करता हूँ, तो तुम्हारे करने में स्वर्ग, अरे आपके करने में तुम्हें क्या मिलेगा, स्वर्ग। और मुनि महाराज देखने मात्र से भाव से अभिषेक करते हैं तो उनको क्या मिलता है। देखिए महाव्रतों की महिमा है ये। अणुव्रत और महाव्रत में यही अंतर है कि महाव्रती स्वयं ना करते हुए मात्र अनुमोदना करता है, उसके अंदर की भावनाएं ऐसा बनाता है, उस भावना के प्रभाव से वह मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए मुक्ति वधु के सिद्ध नारी, सिद्धि नारी कहो, मोक्ष वधु कहो, उसके परम सुख को प्राप्त होता है। तो ये उसके अभिषेक आदि के फल का भी निर्देशन किया गया। गंधोदक को अपन जो लगाते हैं, गंधोदक की वंदना करते हैं, वंदनी क्यों है, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया कि जब हम भगवान का गंधोदक को जिन्ह में प्रतिष्ठा की विधि से पंच कल्याण के माध्यम से तप कल्याण के दिन अंकन्यास आदि और ज्ञान कल्याण के दिन बीजाक्षरों का आरोपण मंत्रारोपण विधि में प्रतिमाओं में मंत्रों का आरोपण दिगंबर मुनि के द्वारा किया जाता है। जलाभिषेक की धारा से जो जल प्रतिमा पर गिरता है उन मंत्रों एवं अभिषेक के समय उच्चारित मंत्रों का प्रभाव जल पर आ जाता है। अपन जो मंत्र बोलते हैं ना अभिषेक के समय, उसका प्रभाव भी, और जो प्रतिमाओं में मंत्रों से संस्कारित किया है उसका प्रभाव भी आपके उस जल पर प्रभाव पड़ता है।